अक्टूबर नवंबर 2023 में जिन्होंने एग्जाम दिया, एक दो सब्जेक्ट में फेल हो गए, अगर आपने एग्जाम फीस नहीं भरा तो क्या करें? अगर एग्जाम फीस नहीं भरा तो भरने का और भी क्या तरीका है? क्या अभी भी मेरा एग्जाम फीस भर सकता है? अब नया एडमिशन अभी कैसे लगेगा अप्रैल के लिए? अप्रैल 2024 में क्या मैं एग्जाम दे सकता हूं, एडमिशन ले सकता हूं? ये भी एक क्वेश्चन है। एडिशनल सब्जेक्ट क्या जोड़े जा सकते हैं अप्रैल एग्जाम के लिए, और उसका क्या तरीका होगा? कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि टीओसी लगाया जा सकता है क्या वापस से अप्रैल में? ये भी एक क्वेश्चन है। मेरा टीएमए के मार्क्स नहीं लगा, पूरा कॉलम खाली है, अक्टूबर नवंबर के एग्जाम मैंने दिया हुआ है और एक आध सब्जेक्ट में फेल है, तो क्या मैं वापस से टीएमए लगा सकता हूं? पहली बार टीएमए की एलिजिबिलिटी है कि नहीं, इस पर बात करेंगे। अगर एलिजिबिलिटी है तो लगा क्यों नहीं, ये भी बात करेंगे। क्या आपके लिए टीएमए है भी कि नहीं है? अगर नहीं लगा तो क्या लगा सकते हैं? क्या फीस देने के बाद क्या टीएमए लगा सकते हैं? क्या टीएमए को वापस से अपलोड करने का तरीका क्या है? टीएमए में हमारी मदद कौन करेगा? क्या ये टीएमए के मार्क्स हमको मिल सकते हैं क्या? ये ढेर सारी बात है स्टूडेंट की और ढेर सारे क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी को भी लेकर ढेर सारे क्वेश्चन है। आज इन सब चीजों पर जवाब देंगे, क्योंकि स्टूडेंट के ढेरों क्वेश्चनों का जवाब ऐसे देना मुश्किल है, इसीलिए ब्लॉग के थ्रू आपको दे रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@, अहमद सर। गूगल में जाना, क्या टाइप करना, education@, अहमद सर। आपको मिलेगा ढेरों ब्लॉग, 200 प्लस ब्लॉग्स हो गए। आप उसमें देखिए, हर एक सब्जेक्ट का आपके हिसाब से जरूर ब्लॉग मिलेगा। अभी एग्जामिनेशन सीरीज फर्स्ट फरवरी से चालू करेंगे। उसमें हम लोग क्या करने वाले, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा। क्या लिखे कि पास हो जाए, कितना लिखना है कि पास हो जाए, एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न होने वाला है, जो पेपर है, एक पूरी पेपर पर एनालिसिस भी होगी। पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, लिखे कैसे, पास कैसे हो जाए, ये सारी बात और ढेर सारी बातें आपकी लगातार होगी। और जब एग्जामिनेशन सीरीज ब्लॉक चलता है तो उसमें क्या होता है, एक दिन में 3-3 वीडियो लगातार आती है, पूरी सीरीज चलती है और एक चैप्टर के ऊपर पूरा, एक सब्जेक्ट के ऊपर पूरा डिबेट होता है। कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर, कितने टॉपिक्स, ये सब बात होगी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में टॉप 2020 भी आएगा। प्रैक्टिकल के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, क्या लिख के आ जाए, प्रैक्टिकल में पास हो जाए। 100% गारंटेड प्रैक्टिकल में आप पास होंगे, जिसकी पूरी सुनिश्चित करेंगे हम लोग। एक करके क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये, अक्टूबर नवंबर में जो लोगों का टीएमए नहीं लगा वो क्या करे? पहली बात, आप टीएमए के लिए एलिजिबल कौन कौन है, पहली बात समझने की कोशिश करो। आपने किसी और बोर्ड से जून जुलाई अगस्त सितंबर में फेल होकर दूसरे बोर्ड से आए, टीओसी लिया और एडमिशन लिया और 9-2 से रोल नंबर आपने चालू करा, ऐसे बच्चे टीएमए के लिए एलिजिबल नहीं है। आपके लिए टीएमए नहीं है। अब आपके पूरे कॉलम में खाली है टीएमए का, इसका मतलब क्या हुआ, आप टीएमए के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर नहीं भी देते तो कम से कम एब्सेंट लग के आता, आप टीएमए के लिए एलिजिबल नहीं है। तो क्या मेरे टीएमए के मार्क्स नहीं मिलेंगे? ये भी एक क्वेश्चन है। देखिए, आपका क्या होता है कि पूरा 100 में से जो भी एग्जामिनेशन आपने दिया है वो 100 में से एग्जामिन किया गया, और जिनका टीएमए लगता है, किनका टीएमए लगता है, जो एक नॉर्मल रेगुलर स्टूडेंट होते हैं, किसी बोर्ड से फेल होकर नहीं आते, वो एनआईएस बोर्ड में 1 साल पहले रजिस्टर्ड होते हैं, तो उनको इंटरनल मार्क्स मिलता है। वो अपने इंटरनल मार्क्स के साथ सफर करके आते हैं, तो उनको टीएमए लगाया जाता है। उनके टीएमए और आपके टीएमए में क्या फर्क है? उनका टीएमए 20 मार्क्स का सपोज करो हिंदी में दे दिया, तो 80 जो पेपर होगा उसको 80 में से एग्जामिन किया जाएगा। आपके पेपर को 100 में से एग्जामिन किया गया, तो आपको तो वैसे ही मार्क्स ज्यादा मिले हैं। आपको 100 में से एग्जामिन किया गया, आपको तो वैसे भी ज्यादा मार्क्स मिले, तो ऑब्वियस है कि आप टीएमए के लिए एलिजिबल नहीं हो। अब बात ये आ रही है, अगर मेरा टीएमए में एब्सेंट है तो अभी क्या कर सकते हैं? पहली बात, जिन सब्जेक्ट में पास हो गए उनमें टीएमए लग सकता है, मगर उसका अलग क्राइटेरिया है। जिन सब्जेक्ट में फेल है उनमें सब्जेक्ट की फीस भरते ही से आप टीएमए लगा सकते हैं। फीस भरिए। अगर जिन सब्जेक्ट में, सपोज करिए 5 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में फेल है, उसमें टीएमए में एब्सेंट लिखा है, राइट, या 0 मार्क्स है, आप क्या करो, पहली बात, आप वापस से उसकी एग्जामिनेशन फीस जैसे ही भरोगे, अभी भरा होगा, वैसे वो टीएमए के लिए एलिजिबल हो जाता है। आप टीएमए अपलोड कर दीजिए। दूसरी बात, टीएमए जो जिन सब्जेक्ट में पास हो गए, क्या उसमें भी टीएमए लगा सकते हैं? अगर टीएमए में एब्सेंट है उसमें, उसका 1500 लेट पेमेंट चार्ज होगा।
1500 लेट पेमेंट चार्ज पे करिए गवर्नमेंट को, उसके बाद वो खुल जाएगा, उसके बाद टीएम में अपलोड कर दीजिए, उसके बाद वो मार्क्स मिलेगा। एक बड़ा विचित्र क्वेश्चन है गुजरात के बच्चे का, उसका क्या, वो रीजनल सेंटर ऑफिस में गया, वो बोला मैं टीएमए में एब्सेंट था, मेरे टीएमए के मार्क्स दे दीजिए। उसकी कहानी क्या है, 26 मार्क्स वो हिंदी में लेके आता है 12th क्लास में, और टीएमए नहीं देता तो फेल हो जाता उसमें, ऑब्वियस फेल हो जाएगा। अब रुको, अब वो जाता टीएमए की लेट पेमेंट चार्ज करता है, पेमेंट कर देता है और बोलता मेरा टीएमए लगा दो, बोर्ड कहता मैं टीएमए दे देता हूँ, ओके। अब वो ये कहता है कि टीएमए के मार्क्स लेकर के 26 में तो मेरे को पास चाहिए, 33 के बजाय 26 में आप हमको पास दे दीजिए, आप हमको पास क्यों नहीं दे रहे हो। अब यहां एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, वो पास नहीं हुआ, बोर्ड ने मना कर दिया पास देने से, क्यों, एक बात समझिए, उसकी जो कॉपी है वो 100 में से एग्जामिन हुई है। जब 100 में पहले ही एग्जामिन हो चुका तो आप 80 में एग्जामिन फिर से नहीं हो सकता। अभी आप 26 ही मार्क्स इंपोज किए जाओगे और उसके हिसाब से आप फेल हो। अभी आपको टीएमए देके पास नहीं लिखेगा बोर्ड, क्यों नहीं लिखेगा, क्योंकि 100 में से एग्जामिन उस समय कर दिया गया। तो ऐसे कैंडिडेट का क्या है, और रीजनल सेंटर ने भी यही बोला है और मेरी भी ओपिनियन यही है, आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि आप फेल हुए, टीएम में वापस से लेट पेमेंट लगा के आप पास हो सकते हो, जी नहीं, बिल्कुल पास नहीं हो सकते। ध्यान से समझिएगा, आप पास नहीं हो सकते। 12th क्लास में आप हैं, हिंदी इंग्लिश में आप 26 27 पा चुके, 28 भी पा चुके, तो भी आप पास नहीं हो सकते। टीएम में एक्स्ट्रा भी लगा, लेट पेमेंट के साथ भी लगा, तो भी आप पास नहीं हो सकते, क्योंकि वो कॉपी उस वक्त 100 में से एग्जामिन की गई, तो 100 में से कम 33 चाहिए, तो वो 33 के ही नजर से देखा जाएगा। तो ये स्टूडेंट के क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, मैं जल्दी ले लेता हूँ। अक्टूबर नवंबर के क्या लेट पेमेंट के साथ एडमिशन हो सकते हैं? हाँ जी, हो सकते हैं। लेट पेमेंट चार्ज होगा जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया या एडमिशन लेना चाहते हैं। अक्टूबर 2024 10th का 12th का एडमिशन मिल सकता है, लेट पेमेंट के साथ मिलेगा। 2-4 दिन, एक हफ्ते पूरा, ये 10 दिन तक और खुलेगा, 31st तक लेट पेमेंट के साथ चार्ज होगा, राइट। ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट का, मेरे मार्क्स कम है, 10th क्लास में कम है, 12th क्लास में कम है, मैंने ग्रेजुएशन भी कैसे 33% कर लिया, अब मैं क्या करूं, वापस से 10th करके ज्यादा मार्क्स लेके आऊं, वापस से 12th में वापस करो? जी नहीं, ऐसा मत करो। आप 10th ग्रेजुएट हो गए, ओके, आप पीजी कर लीजिए, आपने बीए किया हुआ, आप अच्छा से एमबीए करिए आज के जमाने के हिसाब से। एमए, अब वो ये कह रहे क्या मैं एमए करूं? जी नहीं, एमए मत करो, टीचर बनना है तभी ये सब करो। अब टीचर नहीं बनना है, 33% लेके टीचर बनने की कोशिश मत करो। आप कहीं भी नहीं ठहरोगे, किसी स्कूल में जाओगे कोई भी आपको नहीं लेगा, प्राइवेट सेक्टर दूर दूर तक आपकी मार्कशीट देख के नहीं लेगा। 10th क्लास में 3rd डिवीजन पास होते हो, 12th क्लास में 2nd डिवीजन पास होते हो, बीए में आप 3rd डिवीजन पास होते हो, कौन टीचर देगा आपको, टीचर बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा कोई। तो आप टीचिंग में मत जाओ, किसी और प्रोफेशन में चले जाओ। कौन, एज ए बॉय आप कंपनी में काम करो, उसी में प्रमोशन लो, क्योंकि एक्सपीरियंस भी आपको उसी का, आप नया टीचर मत बनो। अब करे तो क्या करे, आप यहां से पीजी करो, एमबीए करो, हम लोग आपकी मदद करेंगे, डिस्टेंस एजुकेशन चलता रहेगा, आपकी जॉब भी चलती रहेगी और आपको हम लोग एक अच्छा स्कोर पर ले जाके खड़ा करेंगे। कम से कम 1st डिवीजन के लिए पूरी आपकी मेहनत करेंगे, इंटरनल मार्क्स में हम लोग पूरी मदद करेंगे, आपके असाइनमेंट पर आपके साथ मदद करेंगे ताकि आपको मार्क्स अच्छा मिले। और जो एमबीए करे, पीजी करे, वो बहुत अच्छे से करे। 2 बातें हो गई, एक तो कंपनी में दिखाने के लिए कि मैं पीजी हो गया, कल को जॉब स्विच करते हो तो आप अपने रिज्यूम में भी लिखोगे कि मैं पीजी हूं, एमबीए हूं, तो एक इंप्रेशन अच्छा मिलेगा। और दूसरी बात, एमबीए को आप हाईलाइट करें और उसके परसेंटेज अच्छे लेके आए, आपके लिए अच्छा होगा। एक बच्चा डिप्लोमा करके कहीं जॉब कर रहा है, अब वो ये कह रहा है कि मैं क्या वापस से मैं रिस्टोर कर सकता हूँ स्टडी को? हमने कहा क्या करना है? कहना मुझे ग्रेजुएट होना है। देखिए, अगर आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया तो टेक्निकल में ही आप ग्रेजुएट हो सकते हैं। आप लैटरल एंट्री लीजिए, बीटेक में सीधा ग्रेजुएट भी हो जाएंगे और टेक्नोलॉजी से भी अपग्रेड हो जाएंगे। हम लोग इसमें मदद करेंगे, जितनी भी मदद हो सके करेंगे। अगर आपने बीटेक में पढ़ाई छोड़ी है, 1 साल करके, 1.5 साल करके, 2 साल करके, हम लोग यूनिवर्सिटी को बोलेंगे इसको टीओसी, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट में लो, क्रेडिट दे दो, 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर जो पॉसिबल है यूनिवर्सिटी के हिसाब से, रूल के हिसाब से, वो उसको कर दो ताकि इसका साल बच जाए। बाकी की स्टडी ये कंटिन्यू करेगा और उसका एग्जाम देगा, उसमें हम लोग पूरी मदद करेंगे। एक स्टूडेंट का मैंने बीटेक किया, आगे मैं क्या कर सकता हूं? आपने बीटेक किया, आपके लिए एमबीए सुटेबल होगा। अगर आप एमटेक नहीं करना चाहते हो, आप मार्केटिंग में हो, आप एक बिजनेस प्रोफाइल को देख रहे हो, तो आपके लिए एमबीए बेस्ट रहेगा। और एमबीए अगर आप रेगुलर नहीं जा सकते तो हम लोग डिस्टेंस मोड में आपको एडमिशन दे देंगे।
राइट, अच्छी यूनिवर्सिटी से दे देंगे और आपका चलता रहेगा। ऑनलाइन बैठे एग्जाम दीजिए और आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं और करते जा रहे, तो एक MBA की डिग्री आपके लिए सुटेबल होगी, ताकि जब आप रिज्यूम बनाएं तो आप लिखे पोस्ट ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो लगता है थोड़ा सा हाँ कि बिजनेस प्रोफाइल बिजनेस के हिसाब से डिग्री है और उसी के हिसाब से सूट करता है। इसके अलावा और भी जो भी प्रॉब्लम्स हो व्हाट्सएप पर दीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। 10th क्लास 12th क्लास में किसी का भी एडमिशन अभी रह गया तो लेट पेमेंट के साथ अक्टूबर 2024 का एडमिशन हम लोग डायरेक्ट दे देंगे। अगर जिन्होंने जो फेल हो गए, लेट पेमेंट के साथ उनकी एग्जामिनेशन फीस भी हम लोग भरवा देंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे। TMS से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो व्हाट्सअप करिए, हम आपकी मदद करेंगे। 10th क्लास 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लगातार आप फेल होते जा रहे, पास नहीं हो पा रहे। 12th क्लास में लगातार फेल हो रहे, पास नहीं हो पा रहे, तो क्या तरीका हो सकता है, क्या बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है, हम लोग क्या आपकी स्टडी में मदद कर सकते हैं? हम लोग पूरी मदद करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, मगर उसका एक सही तरीका होगा, वो हम लोग आपसे बात करके करेंगे। थैंक यू सो मच। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर दीजिए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। कॉल करने की कम कोशिश करिए, हम लोग खुद लिख देंगे कॉल मी। लगेगा कि ये कॉल करने से रिजॉल्व होगा तो 100% खुद कॉल करेंगे या आपको बोलेंगे आप कॉल कर लो इमीडिएटली जैसे टाइम मिलता है। थैंक यू सो मच।